मार्केट में इतने सारे अप्लायंसेस अवेलेबल है, हर चीज़ के लिए अलग अलग अप्लायंस। तो क्या फिर हम अपने किचन में अप्लायंसेस की दुकान लगा दें? वेल, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेके आती हूँ ताकि अप्लायंसेस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले एंड फिर आप डिसाइड कर सकें कि आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर्स का वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट किया था और मैंने पूछा था कि सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, कमेंट करके बताना। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो स्टेनलेस स्टील बॉडी वाला चॉपर है, जो वेजिटेबल एंड मीट चॉपर है, उसे पसंद किया। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस चॉपर को कवर करते हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा डेमो, यानी क्या क्या चीज़ों में इसे यूज़ किया जा सकता है, ये दिखाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन लोगों ने इसे खरीदना चाहिए और किन लोगों ने इसे नहीं खरीदना चाहिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस तरह की डिज़ाइन वाले चॉपर्स अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये चॉपर अच्छा लगता है तो जिस किसी ब्रांड का आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चॉप करेंगे प्याज। एक प्याज के यहाँ पर 4 टुकड़े किए हैं। एक बार टेरेस किचन पर जब मैंने ये चॉपर यूज़ किया था तो किसी ने पूछा था कि इतने बड़े चॉपर में एक प्याज चॉप होगा क्या। तो 4 टुकड़े मैं डाल रही हूँ। तो लेट्स फर्स्ट सी कि एक अगर प्याज हमने डाला तो क्या होता है। मैं चेक कर रही हूँ एंड एक प्याज डाला हुआ भी चॉप हो गया। कुछ बड़े टुकड़े मुझे साइड में दिख रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इन्हें स्क्रैप करके नीचे डाला जाए और एक दो पल्स फिर से लगाए जाएं। एंड यस, सिंगल प्याज भी इसमें चॉप हो गया। एक आध अगर छोटा टुकड़ा, मतलब थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा रह भी गया तो कोई इश्यू नहीं है। तो बड़े साइज़ का चॉपर होकर भी ये कम क्वांटिटी में भी चॉपिंग कर लेता है। अब इसमें ही मैं बचे हुए प्याज डाल रही हूँ। ये बस सही से फिट होना चाहिए, थोड़ा घुमा के आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि जब तक ये मेन मशीन इस पर लगेगी नहीं सही से, ये ऑन नहीं होगा। आप इसे कितना बारीक या मोटा चॉप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बटन को प्रेस करें। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से, कितने कम टाइम में प्याज यहाँ पर चॉप हो गया। चलो अब चॉप करके देखते हैं टमाटर। टमाटर को धोकर मैंने एक टमाटर के 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो अगर बड़ा टमाटर है तो 4-6 टुकड़े, छोटा है तो मेरी तरह 4, ऐसे आप कर सकते हैं। तो बस इसे डाल के करना वही है, ढक्कन लगाना है और एक जो ये चॉपर वाली ब्लेड है यही हमें यूज़ करनी है। इसे बस घुमा के आपको ऐसे एक आवाज़ आएगी हल्की सी बैठने की, तब तक इसे घुमाना है। इसे चला रही हूँ। चेक कर लेती हूँ। ओके, तो टमाटर जो हैं ये थोड़े मोटे मोटे ही हैं फ़िलहाल, पूरी तरह से चॉप नहीं हुए हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा स्क्रैप करके फिर से चॉप करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होते हैं। ब्लेड्स की पकड़ से भी फिसलता है, सो स्क्रैपिंग ज़रूरी है। तो टमाटर मैंने कम क्वांटिटी में डाले थे और बाय द टाइम मुझे लगा कि टमाटर की जो है अब चॉपिंग इवन हो गई है, यानी बड़े बड़े टुकड़े नहीं रह गए हैं बहुत, तो टमाटर काफ़ी बारीक चॉप हो गया है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके का चॉप्ड टमाटर जो दरदरी ग्रेवी होती है या फिर चटनी टाइप कुछ चीज़ें हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको टमाटर की चॉपिंग करनी है चाट के ऊपर से डालने के लिए या भेल के लिए, तो आप उसे मैन्युअली ही चाकू से चॉप करें। इस चॉपर में काफ़ी सारे इसके जूसेस निकल गए हैं। आपको और बेटर समझ में आए कि टमाटर कैसे चॉप हुआ है, इसलिए मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया। तो देखिए कुछ इस तरीके का हुआ है। पेस्ट नहीं बना है, दरदरा है, लेकिन काफ़ी जूसी है।
मैंने ऑरेंज वाले गाजर लिए हैं क्योंकि नॉर्मली सूप्स में या फिर नूडल्स में और बहुत सारी प्रिपरेशंस में इन्हें चॉप करके यूज़ किया जाता है। गाजर को मैंने धोकर छील लिया है और बड़े टुकड़े किए। एक्चुअली पहले मैं थोड़े छोटे करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़े बड़े रख के देखते हैं कि क्या होता है। अब बस ढक्कन लगाएंगे और थोड़ा पल्स यूज़ करके इसे चॉप करेंगे। ओके, गाजर काफ़ी हार्ड होता है और उसमें भी ये ऑरेंज वाला है जो ज़्यादा हार्ड होता है। ये टेबल है, थोड़ा हिल रहा है, सो ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो थोड़ा थोड़ा मुझे नज़र भी आ रहा है कि कितना मोटा हुआ है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा और मुझे इसे बारीक चॉप करना है। आई थिंक ये हो गया है। वाओ, मैं ब्लेड साइड में निकाल के रख देती हूँ। लुक एट दिस, कितने अच्छे से ये गाजर चॉप हो गया है। इसे आप चाहें तो थोड़ा और बारीक चॉप कर सकते हैं या फिर मोटा भी रख सकते हैं। और क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का बोल है तो आप इसमें स्क्रैच ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा टक टक भी इसमें कर ही सकते हैं। मोमो बनाने हो या फिर सूप्स या फिर पराठे, इस तरह की चीज़ों में चॉप पत्ता गोभी काफ़ी सही जाती है। सो लेट्स सी ये किस तरह से चॉप होती है। पत्ता गोभी को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। उप्स, काफ़ी सारी यहाँ वहाँ गिर गई, काफ़ी सारी नहीं, 2 ही टुकड़े गिरे। पत्ता गोभी के केस में मैंने एक्चुअली पहले किया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है बीच में ढक्कन खोल के साइड में जो बड़े बड़े पत्ते रह जाते हैं उन्हें स्क्रैप करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे एक पत्ता मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि ऊपर आके अटक गया है। मैं ज़रा उस पत्ते को नीचे कर लेती हूँ, इसकी मैं बात कर रही थी। तो थोड़ा नीचे एंड थोड़ा सा इसे हम एक बार स्क्रैप कर लेते हैं। वैसे तो शायद ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो पत्ता अटका ना होता तो। अब आपको जितनी बारीक पत्ता गोभी चॉप करनी है, मोमो है तो ज़्यादा बारीक चॉप करनी है, कुछ स्टर फ्राई सब्ज़ी टाइप आप बना रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी मोटी मोटी रखनी है, जैसी रखनी है आप रख सकते हैं। और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें आपकी कैबेज जो है चॉप हो जाएगी। मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा भी रखा हुआ है, पर इससे छोटा भी आप कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे रेसिपी वीडियोस में आपको दिख जाएगा, मैंने यूज़ किया हुआ है। एंड बिल्कुल भी इसके जूसेस नहीं निकले, एकदम बढ़िया से चॉप हो गया है। पराठा अगर बनाना हो फूल गोभी का, कॉलीफ्लावर का, तो ये चॉप करके ज़्यादा सही रहती है। सो लेट्स ट्राई दिस नाउ। फूल गोभी के मैंने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए और इन्हें धो लिया है। जानबूझ के बड़े रखे हैं, मुझे देखना है कि बड़े रखने के बाद भी ये चॉपर कैसे काम करता है। तो इसे डाल देते हैं। अब जितनी मोटाई चाहिए उसके हिसाब से पल्स करेंगे। अब मैंने थोड़ा सा किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना मोटा हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है अगर स्टर फ्राई बनाना है कुछ जिसमें आपको थोड़ा छोटा साइज़ रखना है गोभी का, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो इतना बारीक, इतना छोटा छोटा गोभी को कट करके भी इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। लेकिन अगर पराठा टाइप कुछ बनाना है तो इसे हम और चॉप करेंगे। स्पीड अब मैंने बढ़ाई, आपको आवाज़ में फ़र्क पता चलेगा, तो स्पीड भी आप बदल सकते हैं। सो अब ये काफ़ी फ़ाइन हो गया है। तो इसी तरीके से फ़ाइन आप पत्ता गोभी को भी कर सकते हैं, उसे मोटा पतला जैसे रखना है आपको रखें। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस, कितनी बढ़िया और इवन एक जैसी ये फूल गोभी इसमें चॉप हो गई है। कुछ भी जूसेस या पानी इसका नहीं निकला है। मंचाओ सूप हो, स्वीट कॉर्न सूप हो, मिक्स वेज सूप हो, या फिर और भी किसी रेसिपी में अगर आपको फ्रेंच बीन्स को चॉप करना है तो मैनुअली चॉप करना तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो लेट्स ट्राई दीज इन द चॉपर। फ्रेंच बीन्स को मैंने धो दिया और जो उसके एंड्स होते हैं वो निकाल दिए और हाथ से ऐसे ही बस मोटा मोटा तोड़ लिया। तो यहाँ पे इसे रखा है मैंने,
इसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बीन्स मैंने नहीं डाली है। चेक करते हैं। तो अभी जो बीन्स है पूरी तरह से चॉप नहीं हुई है। एज़ यू कैन सी थोड़े मोटे मोटे टुकड़े हैं, बट हाँ किसी चीज़ में ऐसे रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, बट मैं इसे और थोड़ा सा बारीक चॉप करना चाहूँगी। हाई स्पीड, मतलब जो स्पीड नंबर 2 है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये बीन्स काफ़ी अच्छे से चॉप हो गई है। तो सूप्स में या फिर मिक्स्ड वेजिटेबल बना रहे हैं आप, पराठे बना रहे हैं, कबाब कटलेट कुछ बनाना है आपको इससे, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। एंड ये भी बिल्कुल वाटरी नहीं हुई है, काफ़ी अच्छे से बीन्स चॉप हो गई। क्यूकम्बर अगर आपको चॉप करना है, जैसे कद्दूकस भी कर सकते हैं आप रायता वगैरह की प्रिपरेशन बनाने के लिए, लेकिन नॉर्मल कद्दूकस से क्यूकम्बर से बहुत ज़्यादा पानी छूट जाता है। तो इसे हम चॉप करके देखते हैं इस चॉपर में, और इस तरह की चॉप्ड क्यूकम्बर्स जो हैं ये रायते के लिए, सैलेड के लिए काफ़ी बढ़िया होती है। खीरा मैंने छीला नहीं है, कई बार हम छील कर खाते हैं वरना छिलके के साथ खाते हैं, और इसके ऐसे मोटे मोटे टुकड़े कर लिए। तो ये एक खीरा है इतना मीडियम साइज़ का। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 ही बार मैंने पल्स किया, तो अभी ये अच्छे से हुआ नहीं है, इवन भी नहीं है, और कुछ कुछ बड़े टुकड़े भी हैं। तो इसे मैं स्क्रैप कर रही हूँ। अब मैं हाई स्पीड यूज़ करती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो खीरा है, बाय द वे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके बॉक्स में भी एक स्क्रैपर आया है ऐसा। नाइस, चम्मच से तो बेटर ये काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छे से स्क्रैपिंग हो रही है इससे। तो अब ये जो खीरा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरी होता है टमाटर की तरह, तो ये कट तो हुआ है, पर देखिए बहुत इवन नहीं हुआ है। बट हाँ, फटाफट अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रायता बनाना है या फिर इसमें बस ऐसे ही कोशिम्बीर की तरह बनाकर सर्व करना है, तो ये अच्छा है। मतलब कद्दूकस करेंगे तो ज़्यादा पानी निकलेगा, उसके मुकाबले इसमें कम पानी निकला है, बट इट्स नॉट इवन। यहाँ पर मेरे पास पालक है, ये प्लास्टिक बैग में है क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। सो लेट्स सी कि पालक कैसे चॉप होता है। पालक मुझे लगता है कि पूरा पूरा मैं डाल दूँगी तो ये अटक ही जाएगा, इसलिए इसको हाथों से मैं ऐसे रफली चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर पालक का इसमें क्या होगा। ये पालक मैंने धो दिया था और थोड़ी देर चलनी पे रखा था ताकि पानी जितना हो सके उतना निकल जाए, पर फिर भी कपड़े पे रख के मैंने पोंछा नहीं है। स्लो स्पीड ही मैं यूज़ कर रही हूँ। कुछ तो हो रहा है अंदर, अब ओपन करके देखते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से पालक चॉप हो गया है। कहीं कहीं मुझे बड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं, तो एक बार इसे स्क्रैप करके मैं फिर से चलाऊंगी। वैसे तो काफ़ी हद तक ये चॉप हो गया है, पर थोड़े से बड़े टुकड़े हैं, तो देखते हैं कि अगर मैंने इसे और चॉप किया तो क्या होता है। लो स्पीड पर ही बस।
तो पालक भी चॉप हो गया है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये पालक बढ़िया रहेगा। हाथ से बहुत देर तक चॉप करने के मुकाबले तो ये काफ़ी बेटर है। अगर आप कोई ऐसी रेसिपी बना रहे हैं जैसे कि स्पिनच चीज़ टोस्ट या फिर सैंडविच या फिर सिमिलर प्रिपरेशंस आप बना रहे हैं और जो थोड़े बहुत ऐसे पत्ते रह भी जाएं उन्हें आप हाथों से थोड़ा चॉप कर सकते हैं। बट ओवरऑल पालक भी बढ़िया चॉप हो गया। यहाँ है मेरे पास धनिया। वैसे तो धनिया हम टाइम पर सब्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा वॉश करके कट कर लेते हैं, पर फिर भी चलो देखते हैं कि कभी अगर कोथिंबीर वड़ी जो होती है इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए अगर धनिया को चॉप करना है तो एक साथ ये चॉपर में कैसे चॉप होता है। ये धनिया मैंने तोड़ कर रखा हुआ है, आई ने तोड़ के रखा था तो मैंने इसे वॉश करके इस ट्रे में रख दिया था कि जितना पानी निकल जाए उतना निकाल लिया जाए। सो अब मैं इसे हाथों से और नहीं तोड़ रही, बस ऐसे ही हम इसे डाल देंगे, बस हल्के हाथ से। ध्यान, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ध्यान से, क्योंकि अंदर ब्लेड्स हैं। स्लो स्पीड पर। लेट्स चेक। मुझे अभी भी लग रहा है कि साइड्स में चिपका है, तो साइड्स में अभी भी धनिया। आई थिंक धनिया थोड़ा हाई स्पीड पे मैं कर सकती हूँ। आई वॉज बीइंग अ बिट जेंटल विद धनिया। ये अच्छा है मैंने इतने दिनों से इसको यूज़ ही नहीं किया, जबकि मेरे पास ये चॉपर काफ़ी टाइम से है। चलो अब इसे हाई स्पीड पे घुमा रही हूँ। अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे, मतलब ज़रूरत हो तो थोड़ा और बारीक चॉप किया जा सकता है, बट दिस लुक्स गुड टू मी। तो कोथिंबीर वड़ी टाइप चीज़ें आपको बनानी है उसके लिए ये अच्छा है, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया चॉप करना हो तब भी अच्छा है। आप इससे भी थोड़ा सा बारीक, जैसा आप पसंद करते हैं, बहुत बारीक या थोड़ा मोटा, उसके हिसाब से धनिया आप इसमें चॉप कर सकते हैं। नॉर्मली तो लहसुन अदरक का हम मिक्सर में पेस्ट बनाते हैं एकदम बारीक, लेकिन कुछ रेसिपीज़ के लिए, स्पेशली जो सूप्स एंड इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं उनमें चॉप्ड गार्लिक काफ़ी अच्छा होता है। चॉप्ड जिंजर भी, इसकी जगह वैसे जिंजर भी आप डाल सकते। सो वी विल ट्राई विथ गार्लिक। लहसुन चॉप करते हैं, तो इसके साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा लहसुन मैंने लिया नहीं है, और इस तरह से आप पहले ही लहसुन चॉप करके अपने फ्रिज में भी स्टोर करके रख ही सकते हैं। सो लेट्स सी इतने कम क्वांटिटी का लहसुन इसमें कैसे चॉप होता है। स्पीड नंबर 2 यूज़ कर रही हूँ। ओके, लुक्स गुड टू मी फ्रॉम टॉप। बहुत अच्छे से चॉप हो गया है गार्लिक। मतलब जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती है, या चिली ऑयल बना रहे हैं, या खिचड़ी के साथ का तेल बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए, या फिर बहुत सारी सब्ज़ी में इस तरह से जो चॉप किया हुआ लहसुन होता है अच्छा लगता है। क्योंकि इस चॉपर में गार्लिक पीलिंग की, यानी लहसुन छीलने वाली भी अटैचमेंट है, तो वो भी ट्राई करनी तो बनती ही है। मैंने लहसुन की कलियों को यहाँ पर अलग कर दिया है। अब इसे ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अगर ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हम कट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा। तो पहले मैं ये जो है इसे चॉप एज इन ऊपर का हिस्सा निकाल रही हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है इसकी मैं बात कर रही हूँ, इसको बस ऐसे कट कर देंगे। अब आपको लग सकता है कि अभी ये हम निकाल रहे हैं तो इससे अच्छा तो हम हाथ से ही लहसुन छील लें, पर लहसुन छीलते हैं तब बहुत बार नाखून में भी दर्द होने लगता है और एक जलन सी हो जाती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तब ये ट्रिक आपके लिए, आपको लगेगा कि ये निकालना वर्थ है और ये सारी चीज़ें करना टोटली वर्थ द एफर्ट है। इसके साथ ये वाली गार्लिक पीलिंग अटैचमेंट है,
और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन की कलियाँ। तो सबके जो टिप्स हैं मैंने कट कर लिए हैं। अब इसमें डिफरेंट स्पीड मोड्स हैं। मैं जो सबसे लोएस्ट स्पीड है वो यूज़ कर रही हूँ और कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे, थोड़ा पल्स करेंगे। इसे आप बार बार ओपन करके देख सकते हैं कि कितने छिलके निकले हैं। तो काफ़ी हद तक निकल गए, तो मैं स्टॉप कर रही हूँ अभी। अब इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको हर लहसुन की कली छिली हुई मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लहसुन की कलियाँ तो पूरी पूरी छिल गई हैं, मतलब पूरी कवर से बाहर हैं। और कुछ कुछ जो हैं उन पे थोड़ा लूज़ लूज़ सा स्किन अभी भी है, जिसे आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो लेट मी शो यू। ये देखिए, अब इसमें से मैं थोड़े अलग कर लेती हूँ। तो ये तो जो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ कटोरी में, ये पूरे के पूरे छिले हुए हैं। ये इतनी तो पूरी की पूरी छिल गई है, इन पे से मैंने कुछ भी हाथ से नहीं निकाला है। और बची हुई जो ये है, इनमें स्किन लूज़ हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इन्हें फिर से चलाया जाए। सो लेट्स सी। तो और थोड़ी जो कलियां हैं वो छिल गई हैं एंड लूज़ हो गई हैं। तो 100% तो ये मशीन लहसुन को छीलती नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक छील लेती है। कुछ कलियां पूरी की पूरी छिल जाती हैं, कुछ आप हाथ से छील सकते हैं, जिसमें आपको अपने नाखून की इस टिप का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक साथ बल्क में लहसुन छीलना है तो इट्स नाइस। किसी रेसिपी के लिए या फिर अगर आप मील प्रेप में हरी मिर्च को बारीक चॉप करके रखना चाहते हैं, पेस्ट नहीं, आपको चॉपिंग करनी है, तो इसके लिए चॉपर अच्छा है। सो लेट्स ट्राई ग्रीन चिलीज इन द चॉपर। हरी मिर्च मैंने धोकर सुखा दी थी, एज इन इस चलनी पर डाल दी थी ताकि पानी निकल जाए। अब इसे इसमें डाल देंगे। इसे तो कुछ भी तोड़ने वोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं ज़रा दूर होके इसे खोलती हूँ। काफ़ी बढ़िया तरीके से ये मिर्च चॉप बोला भी नहीं जा रहा मम्मी। तो भाई काफ़ी मिर्च पिस गई है, पता चल रहा है एकदम अच्छे से। ये देखिए, मिर्च यहाँ पे चॉप हो गई। इससे भी ज़्यादा चाहे तो इसे बारीक कर सकते हैं। एकदम महीन यानी बारीक वाली चटनी तो नहीं, लेकिन जो डिप्स होते हैं जैसे कि सालसा, जो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, ये चीज़ चॉपर में अच्छी बन सकती है। फूड प्रोसेसर में तो बनती ही है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सालसा के लिए मैंने टमाटर रोस्ट किया है, बेल पेपर नहीं थी कलरफुल, तो शिमला मिर्च ली है, रोस्टेड लहसुन है और हरी मिर्च है। इसमें डालेंगे नींबू का रस। एक्चुअली सालसा ये चीज़ ना मिक्सर में बनाने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि ये जो हम ग्रेवी के लिए पेस्ट बनाते हैं वैसा होना भी नहीं चाहिए, ये थोड़ा दरदरा सा ही होना चाहिए। तो नींबू मैंने इसमें डाल दिया और इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे। इसे मैं चला रही हूँ स्पीड 2 पे। चेक कर लेते हैं। पूरी तरह से ही पिसा नहीं है, स्क्रैपर में यूज़ कर रही हूँ। एक बार फिर से इसे चलाएंगे।
इसमें थोड़ा सा धनिया भी डालते हैं। तो अब मैंने ऑलरेडी चॉपर में ही चॉप कर लिया था, बहुत अच्छा टेक्सचर लग रहा है। वैसे तो सिलेंट्रो डाला जाता है, पर ये हमारा जो देसी धनिया है वही डाल लेते हैं। इस सालसा का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं ये ब्लेड निकाल के रख लेती हूँ। तो बिल्कुल जैसे सालसा चाहिए होता है वैसा ही बना है, एकदम जूसी, और इसका पूरा पेस्ट नहीं बना है। इसमें एक कोर्सनेस है, दरदरापन है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेस्ट्री डो यानी जहाँ पर आपको मैदे में ठंडा ठंडा बटर मिलाना होता है, या फिर शक्कर पारे जैसी चीज़ जहाँ पे हमें या मठरी जहाँ पे मैदे में हमें तेल या फिर घी अच्छे से क्रम्बली होने तक मिलाना होता है, ऐसी चीज़ें भी चॉपर में अच्छे से होती है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो बेसिक पेस्ट्री डो जो होता है उसमें मैदा डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं रोटी चपाती वाला आटा नहीं गूंद रही हूँ, ये हमारा पेस्ट्री डो है, जिसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो ये मैदा डाला, ये मैदा और बटर, एकदम ठंडा बटर, ऐसे हम इसे मिक्स करें कि ये पूरा एक क्रम्बली मिक्सचर बन जाए, और बटर पिघलना भी नहीं चाहिए। इसमें सारी चीज़ें एकदम ठंडी ठंडी डाली जाती हैं। तो मैंने बटर डाल दिया, मैदा इसमें डाल दिया। इसमें अब हम नमक डालेंगे। अब बिना इसमें पानी डाले पहले हम इसे पल्स करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बटर मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और यही चीज़ हाथ से अगर हम करने जाएं तो जल्दी होती नहीं है, और हाथ की गर्मी से भी बटर पिघलने लगता है। अब ये जो मैदा और बटर है बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख रहे हैं कि पूरा क्रम्बली मिक्सचर है एकदम। अब इसमें इसको एक दो बार थोड़ा सा मैं और चला देती हूँ। अब इस डो को थोड़ा हमें इकट्ठा करना होता है। अब ये वाला डो रोटी डो की तरह स्टिकी नहीं होता, इसे हमें बस इकट्ठा करना पड़ता है, टाइट होता है काफ़ी। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, तकरीबन दैट्स इट। हमें इसे और इसमें गूंदना नहीं है, हमें इसे चलाना नहीं है, और वही हमें नहीं करना है क्योंकि उससे हमारी जो मोटर है चॉपर की उस पर लोड आ सकता है। तो पेस्ट्री डो में आपको केवल थोड़ी सी मिक्सिंग करनी होती। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो डो है इसको बस ऐसे जमा करके इकट्ठा करना है। बोल मैंने स्क्रैप कर लिया है, अब बस इसे ऐसे उठा के हमें ऐसे हल्के से प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं आटा गूंदने वाला काम मैंने इससे नहीं करवाया क्योंकि इसमें नहीं वो हो पाएगा। तो इस डो में ऐसे ही क्रैक्स रहने देने होते हैं, इसी से ये अच्छा बनता है। इनफैक्ट इसे रेफ्रिजरेट करके ये और ऐसे ही क्रैक्स जो है रिटेन रहते हैं। फिर जो फ्रेंच रेसिपीज़ होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट्रीज़, उस सब में ये यूज़ किया जाता है, और उसकी डिटेल्स हम कभी अलग से देख लेंगे। तो यस, इसमें पेस्ट्री डो आपका अच्छे से बन जाएगा कम क्वांटिटी में। अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपके घर में दानतचं कूट यानी जो मूंगफली होती है इसका कूट यानी दरदरी पिसी हुई मूंगफली होगी, रोस्टेड मूंगफली होती है। तो चलो इसे भी हम इस चॉपर में ट्राई करते हैं। मूंगफली ये रोस्टेड है, इसके छिलके मैंने निकाल लिए हैं। पहले तो लो स्पीड पर चलाऊंगी और फिर देखूंगी बाद में हाई स्पीड पर चलाऊंगी थोड़ा सा। पहले मुझे आपको इस स्टेज पर दिखाना है कि ये कैसे हो गया है। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मोटे मोटे टुकड़े हो गए हैं इसके।
थोड़ा सा जस्ट मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, फिर से इसे चलाएंगे। ये बस इसका ध्यान रखना पड़ता है कि सही से फिट हो जाए। सो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बढ़िया हो गया है। मैं निकाल के आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा फाइन है साइड में, थोड़ा सा, बट एज यू कैन सी काफ़ी बढ़िया पीनट पाउडर बन गई है। कितनी इवन, इतनी इवन मिक्सर ग्राइंडर में नहीं बनती, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर जो होता है वो पीसने का काम ज़्यादा अच्छा करता है, वो पेस्ट बनाने की तरफ काम करता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। सो लुक एट दिस, सो इवन एंड नाइस। सिंस ये वेजिटेबल एंड मीट चॉपर है तो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। तो लेट्स सी कि ये कैसे काम करता है। सिमिलरली बोनलेस मटन या फिर प्रॉन्स भी आप इसमें मिन्स कर सकते हैं। ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है, तो इसकी जगह आप मटन या फिर प्रॉन्स ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि बोनलेस चिकन आपको इसमें मतलब बोनलेस डालना है, विद बोन या ऑन बोन नहीं डालना है। पहले लो स्पीड पे चला रही हूँ। अब जितना आपको मिन्स चाहिए साइज़, उसके हिसाब से आप इसे पल्स कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चिकन मिन्स यहाँ पे बन गया है। हार्डली कुछ टाइम लगा चिकन मिन्स इसमें बनाने में। जब भी हम पनीर भुर्जी बनाते हैं तो कद्दूकस करने से बेटर होता है कि हम उसे हाथों से ऐसे उंगलियों से बिखेर दे, क्रम्बल कर ले। लेकिन हाथों से क्रम्बल करते करते बहुत टाइम लग जाता है, कहीं मोटे टुकड़े रह जाते हैं, कहीं छोटे, और कद्दूकस करने से पनीर बहुत ही ज़्यादा फाइन हो जाता है। तो मैंने एक बार पनीर को चॉपर में घुमाकर देखा था, टेरेस किचन की एक रेसिपी भी मैंने दिखाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि पनीर क्रम्बल करने के लिए भी ना चॉपर एक बहुत अच्छा टूल है। ये पनीर का जो एक 200 ग्राम का ब्लॉक आता है उसके 4 टुकड़े कर दिए मैंने। 4 भी बहुत ही बेढंगे टुकड़े हैं। सो इसे डाल देते हैं ऐसे। पल्स कर रही हूँ। जानबूझ के शॉर्ट पल्सेस में कर रही हूँ ताकि एकदम से बहुत बारीक ना हो जाए पनीर। यहाँ से काफ़ी हद तक तो नज़र आ रहा है। अब हाई स्पीड ज़रा कर ही लेती हूँ। ओके, सो लेट्स ओपन इट। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़े मोटे मोटे टुकड़े हैं। मेरे ख्याल से भुर्जी के हिसाब से इतने सही हैं, बट स्टिल इसे थोड़ा सा और पल्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छे से ये देखो क्रम्बल हो गया है पनीर। इतना इवन, इतना बढ़िया। आपकी जो भी रेसिपीज़ हो जिनमें आपको क्रम्बल्ड पनीर चाहिए, तो ऐसा आपको कद्दूकस से तो नहीं मिलने वाला, और हाथ से भी ऐसा करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि रिज़ल्ट इवन ना हो। सो दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत सारी रेसिपीज़ में फ्रेश ब्रेड के क्रम्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो ब्रेड क्रम्स भी आप चॉपर में बना सकते हैं। मैं फ़्रेश वाले बना रही हूँ। फ्रेश की जगह आप पहले से ही ड्राई किया हुआ डिहाइड्रेटेड ब्रेड भी ले सकते हैं। ये फ्रेश ब्रेड की स्लाइसेस हैं मेरे पास। इसे इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के। अगर आप कटलेट्स बना रहे हैं या फिर थोड़ा सा से फ्राइड चिकन बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़, अगर आप पहले कॉर्नफ्लावर के बैटर से कोट करते हैं तो उसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स लगाते हैं, उसमें आप ये फ्रेश वाला ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं, या फिर ड्राई वाला भी लगा ही सकते हैं। सो ये मैंने इसमें डाल दिया।
लोएस्ट स्पीड 1 मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं स्पीड 2 यूज़ कर रही हूँ। मैं ऊपर से देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे चला ही रही हूँ। क्या आपने पैंको ब्रेड क्रम्स के बारे में सुना है? ये जापानीज़ ब्रेड क्रम होते हैं जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं। तो ये कुछ उसी तरह का ब्रेड क्रम बन गया है। अब इसे या तो आप फ्रेश यूज़ करें या फिर आप इसे अवन में लो टेम्परेचर पर क्रिस्पी होने तक बेक कर लें। तो ये अभी थोड़ा सा मोटा है, एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसे और चलाना चाहिए। तो इस तरह से बनाया हुआ फ्रेश ब्रेड क्रम अपार्ट फ्रॉम फ्राइंग, अगर आपको ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने हैं तो ऐसे कर लेंगे तो ब्रेड को गूंदने में ज़्यादा आसानी होगी। या फिर बहुत सारी रेसिपीज़ में बाइंडिंग के लिए फ्रेश ब्रेड डाला जाता है, तो मोटे मोटे टुकड़े ठीक से मिक्स नहीं हो पाएंगे इतनी आसानी से, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे चॉप करके यूज़ कर लें। तो बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेड चॉप हो गया है। इसमें आपको विस्क अटैचमेंट भी मिलती है, तो इसे यूज़ करके आप जो केक सजाने के लिए स्टिफ पीक्स वाली विपिंग क्रीम होती है, विप्ड क्रीम होती है, वैसी तो नहीं कर सकते, लेकिन अंडा फेंटने के लिए या फिर लस्सी बनाने के लिए ये परफेक्ट है। ये इसकी विस्क अटैचमेंट है जिससे आप लस्सी बना सकते हैं, अंडा वंडा फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और एकदम बढ़िया दही इसमें डाल रही हूँ मैं। बाय द वे, शायद आपका ध्यान जाए इस बात पर, लेकिन जितनी चीज़ें मैं आज आपको दिखा रही हूँ, इतने सारे डेमो के लिए जो सारी सब्जियां हैं वो मैंने प्रिपेयर की, और उससे भी ज़्यादा हर एक डेमो के बाद मैंने इस चॉपर को धोया है। तो क्या आप काउंट करके बता सकते हैं कि मैंने ये पूरा वीडियो करने के लिए इस चॉपर को कितनी बार धोया होगा? इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, थोड़ी नहीं है ये पर टेस्ट के हिसाब से, देन थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, हरी इलायची की पाउडर, अब इस पे एक विस्क वाला बटन है, तीसरा बटन जिसके ऊपर कुछ चित्र सा बना हुआ है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। एकदम बढ़िया झूमते हुए नज़र आ रहा है मुझे दही इसमें। वाह, वैसे मैंने इसमें कोई भी मतलब पानी वानी नहीं ऐड किया, इसे गाढ़ा ही रखा, पूरा दही का दही ही मैंने रखा है इसमें। इसमें ये अटैचमेंट हटा देती हूँ और एक ग्लास में पोर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी लस्सी एकदम बढ़िया रेडी हो गई है। अच्छी लग रही है काफ़ी, तो आप इसमें लस्सी भी बना सकते हैं। चॉपर में जो हमारा कस्टर्ड एप्पल होता है यानी सीताफल, इसके भी बीज बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। मैंने टेरेस किचन पे एक रेसिपी में दिखाया भी है। मैं गई भी थी मार्केट में कस्टर्ड एप्पल लेने के लिए कि मैं आपको चॉपर में दिखा दूं, पर मुझे मिला ही नहीं। मैंने 2-3 शॉप्स देख ली, ऑनलाइन देख लिया, मिला नहीं, सो वो मैं आज आपको नहीं दिखा पाऊँगी। ये चॉपर इजी टू क्लीन एंड मेंटेन भी है, तो इसके जो ऊपर मशीन है उसे आपको वॉश नहीं करना है, उसे निकाल देना है। और ये जो बचा हुआ यूनिट है ये आप नॉर्मल बर्तन की तरह स्पंज लेकर उसमें डिश वॉश लिक्विड लगाकर धो सकते हैं। बस ये जो इसकी ब्लेड है ना, इसे धोते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे टच करना अवॉइड करें, क्योंकि गलती से अगर लग गई तो बेटर है कि आप हमेशा एक ब्रश यूज़ करें। और उसमें भी एक अच्छी चीज़ ये होगी कि आप इसे यूसेज के बाद, भले ही ये आप बाद में धोने के लिए रख दें, लेकिन ब्लेड को निकाल कर इमीडिएटली धो दें, क्योंकि जैसे ये यूज़ होगी उसके बाद फ्रेश ये ज़्यादा आसानी से वॉश हो जाएगी।
ये चॉपर सेफ भी है, तो एल्डरली लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इजी 1 बटन प्रेस पे ये चलता है और इसमें सेफ्टी फीचर ये है कि जब तक ऊपर का जो ये मशीन वाला पार्ट है ये इस पर फिट नहीं होता तब तक ये चलेगा ही नहीं। यानी कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि ये खुला हुआ है, अंदर ब्लेड है और ये चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब देखते हैं इसके लिमिटेशंस, यानी इसमें क्या क्या नहीं हो सकता। तो एक तो ये एक चॉपर है, ये ब्लेंडर नहीं है, तो इसमें आपकी स्मूदी वगैरह नहीं बनेगी। अगर आपको नॉर्मल चटनियाँ बनानी है, जैसे हम मिक्सर में पीस कर बनाते हैं बारीक या फिर थोड़ी दरदरी भी, तो वो इसमें नहीं बनेंगी क्योंकि चॉपिंग करता है, ये ग्राइंडिंग नहीं करता। इसमें आप टमाटर प्याज की जो ग्रेवी होती है या फिर जो बटर चिकन बटर पनीर की स्मूथ वाली ग्रेवी होती है जो मिक्सी में पीसते हैं, वो नहीं पीस सकते। जो भी है इसमें चॉपिंग होगी, भले ही वो फाइन चॉपिंग हो, पेस्ट, प्यूरे या ग्रेवी इसमें नहीं बनेगी। कुछ कुछ पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं जिनमें ये मेंशन किया हुआ होता है कि आप उनमें आइस भी क्रश कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ मैंने भी दिखाए हैं अपने चैनल पर। लेकिन ये जो चॉपर है इसमें आइस क्रश नहीं हो सकती। आप ट्राई भी मत करना, उससे क्या होगा कि तो आइस क्रश नहीं होगी, मोटर इसकी ओवरहीट हो जाएगी और ब्लेड जो है वो भी डैमेज हो सकती हैं। इसके साथ आपको चॉपिंग वाली ब्लेड मिलती है, विस्किंग वाली मिल जाती है और गार्लिक पीलर अटैचमेंट भी इस वाले में है। अब आप ये ज़रूर इंश्योर करना कि जो आप ख़रीद रहे हैं उसमें ये अटैचमेंट्स हैं या नहीं। तो जो नॉर्मल कटिंग वाली चॉपिंग वाली ब्लेड्स हैं उससे आप आटा नहीं गूंद सकते। आटा नहीं गूंद सकते का मतलब है जो हमारा सॉफ्ट इलास्टिक आटा होता है ब्रेड वाला या रोटी चपाती वाला, वो आप इसमें नहीं गूंद सकते। अगर आप ट्राई भी करेंगे तो इससे ब्लेड्स डैमेज हो सकती हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस आता है जो इलास्टिक आटा होता है उसे गूंदते समय, जो ब्लेड्स को डैमेज कर सकता है और मशीन भी ओवरहीट हो सकती है। इन शॉर्ट इस चॉपर को चॉपर की तरह ही यूज़ करें और जितना एक्सटेंडेड पॉसिबल यूज़ है मैंने मेरी तरफ से इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। किन लोगों ने इसे नहीं खरीदना चाहिए? अगर आपके घर में ऑलरेडी एक फूड प्रोसेसर है जिसमें चॉपिंग से लेके स्लाइसिंग, ग्रेटिंग ये सारी चीज़ें भी होंगी, शायद डो वाली अटैचमेंट भी होगी, तो अगर आपके घर में ऑलरेडी एक फूड प्रोसेसर है तो एडिशनल आपको एक इलेक्ट्रिक चॉपर लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर इस चॉपर को लेकर आपका इतना एक्सटेंसिव यूज़ नहीं होगा और आपके पास ऑलरेडी वो रस्सी वाला मैनुअल चॉपर है और आपका काम बन रहा है उससे, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। किन लोगों को इसे खरीदना चाहिए? अगर आपके पास एक डेडिकेटेड फूड प्रोसेसर नहीं है या आप फूड प्रोसेसर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्केड्यूल बिजी होता है, आपको फटाफट चीज़ें करनी हैं, तो ऐसे में ये आपके बहुत काम में आएगा। अगर आपको मील प्रेप करके रखने की आदत है, क्योंकि आपको पता है कि मील प्रेप में तो ढेर सारी चॉपिंग वगैरह इन्वॉल्व होती है, तो मील प्रेप करने वालों के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। अनलाइक अदर चॉपर्स इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो अगर आपका लार्ज फैमिली साइज़ है, क्योंकि इसमें एक साथ काफ़ी सारा प्याज और टमाटर जैसे बेसिक चीज़ें भी चॉप हो सकती हैं, तो बड़े फैमिली साइज़ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मुझे लगता है एक चॉपर ने करना चाहिए या ट्राई करके देखना चाहिए वो सारा मैंने कवर किया हो। आपको इस चॉपर की और इसी तरह की यानी स्टेनलेस स्टील वाले अदर ब्रांड चॉपर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैंने दी है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें और जिनके लिए ये यूज़फुल और हो सकता है उनके साथ भी इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।